अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सिवान के नगर परिषद में पहुंचे हुए हैं कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने के लिए। हालांकि वो लोग मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। पुराने जो नेता हैं शिवधारी दुबे और जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के विधुशेखर पांडे के साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सुशील जी हैं, एहतसाम साहब हैं, ये तमाम लोग आज आए हुए थे क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। शहर के कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पे कूड़े कचरे फेंके जा रहे हैं और जो अभी महामारी चल रही है इससे कहीं ना कहीं यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। कई बार हम लोगों ने भी सिवान के स्टेशन मोड़ की अगर बात कर ले तो वहाँ पे कूड़े कचरे का अंबार फेंका जा रहा है और इतनी ज़्यादा बदबू होती है जिसको लेकर के वहाँ पे रहने वाले या फिर दुकानदार हैं वो तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। कई बार शिकायतें हुई नगर परिषद के पदाधिकारियों से, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं जिलाध्यक्ष विधुशेखर जी से कि क्या क्या आपका मेमोरेंडम है जो कि आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने के लिए, और शायद आप लोग मिल भी चुके हैं। हम लोग उनसे मिल चुके हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सिवान की समस्याओं को सब लोगों के सामने रखते हैं। हम लोगों मिले थे आज भी कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से सिवान नगर की समस्याओं को लेकर के। सिवान नगर की सबसे बड़ी समस्या है कि यह आज भारत के 6 बड़े दूषित शहरों में से आ गया है और यहाँ की बहुत घनी आबादी है, बहुत पुरानी नगर पालिका है और यहाँ पर कूड़े कचड़े का अंबार इस पूरे शहर को प्रदूषित किए हुए है। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने उनसे बात की कि ये जो 20 पॉइंट इस सिवान में कूड़े कचड़े को जमा करके और उसको हटाने की जगह है, उसको जिला परिषद ने कूड़े के लिए डंपिंग पॉइंट बना दिया है। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो वहाँ रहना नहीं चाहिए और उस कूड़े के डंपिंग पॉइंट पर जो जानवर हैं, कुत्ते, बकरियाँ, सूअर, वे उसको पूरा चारों तरफ छींट देते हैं। तो ये जो सुंदर सिवान और स्वच्छ सिवान की जो परिकल्पना है वह बिल्कुल धराशायी हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि जिला परिषद इसके लिए 59 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहा है। नगर परिषद 59 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहा है। ये रुपये कहाँ जाते हैं, कैसे खर्च हो जाते हैं, कौन ले लेता है और काम नहीं करता है। तो इस समस्या को हम लोगों ने उठाया और उसमें कार्यपालक पदाधिकारी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों का विद्यालय है स्टेशन के पास और स्टेशन पर जो लोग उतरते हैं और वहाँ पर जो गंदगी है और वहाँ जो बदबू आती है उसको वे कल से ही समाप्त कर देंगे। और उन्होंने कहा कि जो 2 NGOs को हम लोगों ने ये काम दिया था उसमें एक के कार्य अक्षमता के कारण उसको हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है और उसके जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सिवान के बदबू की जो कचड़े की व्यवस्था है वह सुधरी नजर आएगी। हम लोगों ने, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें हमारे शिवधारी दुबे जी थे, डॉक्टर के एहतसाम साहब थे, सुशील जी थे और भी हमारे सब लोग थे, हम लोगों ने उनसे बात कही कि ये आपने जो कचरा तत्काल जमा करने के लिए बनाया इसको आप लोगों ने डंपिंग पॉइंट, इस डंपिंग पॉइंट को डंपिंग स्पॉट क्यों बना दिया? कचरा तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि संयोग से इस नगर परिषद को कोई कुछ कचरा जमा करने के लिए डंपिंग पॉइंट नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग सिवान नगर के बारे में सुने हैं, इस डंपिंग पॉइंट के बारे में कितना बड़ा घोटाला हो गया। और हम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते हमको ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि जो बिहार का वर्तमान प्रशासन है उसके संरक्षण में वह 4 करोड़ का घोटाला डंपिंग पॉइंट को खरीदने के लिए यहाँ के लोगों ने कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि कलेक्टर महोदय से उनकी बातचीत हो चुकी है और 3-4 महीने के अंदर दूसरे डंपिंग पॉइंट को हम लोग खरीद लेंगे
तब तक के लिए उन लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बात कर ली है। हम लोगों ने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर ये सारी कुछ कचरे वाली जो समस्या है इसका निजात निकल जाएगा। और दूसरी बात जो हम लोगों ने कही कि जल जमाव की जो व्यवस्था है विभिन्न गलियों में और मोहल्लों में, हम लोगों ने उन मोहल्लों के नाम दिए हैं, तो इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि इसके संबंध में टेंडर दिए जा रहे हैं। टेंडर कुछ दे दिए गए हैं और बाकी के दिए जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी समस्या थी यहाँ हाई मास्ट लाइट की, तो उन्होंने कहा है कि इसको हम 1 सप्ताह के अंदर इसको ठीक करा रहे हैं। तो हम लोगों को अभी, चूँकि हम लोगों की पहली भेंट है और हम लोगों ने ये समस्याएं रखी हैं, अगर उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने दाहा नदी के बारे में बिहार सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम लोगों ने आकर्षित कराया और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया, वहाँ से अपर सचिव आए हुए थे, उसी तरह से सिवान की जनता के कष्टों के निवारण के लिए और स्वच्छ सिवान और सुंदर सिवान बनाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सिवान की जनता से मिल करके, और अगर यह साफ नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे आप लोग। शाम जी, ये बताइए कि आखिरकार इशारा किसका था कि स्टेशन मोड़ पे, जब आपको पता है कि वहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी है आती है जाती है, तो फिर आखिर किसके इशारे पे ये फेंका जा रहा है? जगह तो है, जगह तो आपको खोजना चाहिए, नगर परिषद को ढूंढना होगा। ये निश्चित रूप से इसके लिए नगर परिषद कोई बहाना नहीं कर सकता है। ये हर हालत में मुजरिम यही है। और अब जाहिर सी बात है, अब साफ सफाई में जो भी बोले, लेकिन सिवान की जनता का मुजरिम कोई अगर है तो नगर परिषद है। क्योंकि सिवान आज भारत के 6ठे सबसे गंदे शहर में लिस्टेड है। ये सिवान अगर इसके लिए शर्मिंदा है तो इसके लिए मुजरिम नगर परिषद है। और हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि साहब, आप क्या सिवान की तस्वीर बनाना चाहते हैं? कोई रेलवे स्टेशन से उतरता है और सबसे पहले स्टेशन मोड़ पर कूड़ा का टाल लगा हुआ है, वहाँ पर आग लगा देते हैं। कोई टहलने के लिए जा रहा है तो वो उसको आप साफ़ हवा नहीं दे सकते हैं, बल्कि आज हवा का स्तर क्या है कि आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि लिखता है सलाह में कि खिड़कियाँ बंद रखें। अब आप सोचिए, मास्क पहने या खिड़कियाँ बंद रखें, कोरोना छोड़ दीजिए। तो सिवान में वायु का ये स्तर बना दिया है नगर परिषद के लोगों ने। तो हम लोगों ने स्पष्ट चेतावनी भी दे दिया है, अगर जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो आज से कल तक स्टेशन के पॉइंट को वो बंद करा देंगे। अगर वो बंद नहीं कराते हैं तो वहाँ की जनता वहाँ खड़ी हो जाएगी और वहीं से कांग्रेस पार्टी सिवान शहर के नगर परिषद के निकम्मेपन के विरोध में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। और खास करके राम जी, एक सवाल ये है कि कई बार सुनने में यह भी मिलता है कि कचरा को फेंकने के लिए अगर स्वीपर जाते हैं तो उन्हें लोग मारते हैं, भगा भी देते हैं, इसलिए कि जगह तो है नहीं, ऐसे छुप करके गिराया जाता है रातों रात। तो अगर स्टेशन मोड़ की जो सड़कें हैं जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर किसी दूसरे जगह पर ले जाकर फेंक दिया जाए तो फिर वहाँ के लोगों को झेलना पड़ सकता है? तो इन तमाम चीज़ों के लिए क्या बातें हुई या सिर्फ स्टेशन मोड़ के लिए बात? नहीं, 20 पॉइंट पर बात हुई है कि शहर में 20 पॉइंट नगर परिषद के चिन्हित हैं जहाँ पर कि कचरा उठाने का केंद्र इन लोगों ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कचरा उठाने का केंद्र कागज़ पर है और धरातल पर वो कचरा गिराने का केंद्र हो गया है। तो हम लोगों ने यही मांग किया है कि जो कचरा उठाने का केंद्र है वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए, क्लोज्ड व्यवस्था हो, ताकि जो भी मोहल्ले कॉलोनी से जो कचरा आ रहा है वो खुली सड़कों पर न फेंका जाए, बल्कि या तो कोई चलंत व्हीकल का वहाँ इंतज़ाम हो, पहले से कोई गाड़ी लगी रहे, या फिर कोई ऐसी बंद व्यवस्था हो जिस व्यवस्था में वो आए उसको डाल दिया जाए और फिर वहाँ से उसको जहाँ भी ले जाना है वहाँ ले जाया जाए। ऐसा नहीं किया जाए। ये तो सफाई के नाम पर गंदगी फैलाने का काम हो रहा है। और हम लोगों ने राहुल धर दुबे जी से, जो कि यहाँ कार्यपालक निदेश अधिकारी हैं, उनसे स्पष्ट कहा है कि साहब ये नहीं चलेगा। कहते कैसे होगा? हम कहिए आप बताइए कैसे होगा? कचरा फेंकने के नाम पर, कचरा उठाने के नाम पर आप सिवान को और गंदा किए जा रहे हैं। एक और बहुत प्रमुख मुद्दे पर हम लोगों ने बात किया है, नालियों की सफाई का जो हमारे यहाँ कल्चर है कि तमाम पत्थरों को उखाड़ दिया जाता है और तमाम कीचड़ कांदो जितना होता है सब सड़क पर रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि शहर साफ़ हो गया। गजब हाल है साहब, शहर को गंदा किए जा रहे हैं और कह रहे शहर साफ़ हो गया।
तो इन तमाम चीज़ों पर आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बहुत ही साधारण सी भाषा में कहा है कि आप आए हैं, सिवान की जनता आपको दुआ देगी, आप काम कीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन होगा। सुशील जी बताइए, क्या लग रहा है कि आज आप लोग का जो प्रतिनिधिमंडल मिला हुआ है, क्या ऐसे में नगर परिषद सुधार करेगा, या फिर एक दो रोज बस आप लोगों की बातों को सुन करके खाना पूर्ति करके और फिर से जो करना है वही? आखिर जगह तो चाहिए कचरा फेंकने के लिए, और जो जगह को लिए गए थे वो घोटाले में संलिप्त हो गया, वो जगह आज तक मिला नहीं, तो आखिर पहले जगह तो है नहीं तो फेंका कहाँ जाएगा? इसमें कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने साफ किया कि कुछ टेम्पोररी अरेंजमेंट हम तत्काल 3 से 4 दिन के अंदर में हम कर देंगे, वो 3-4 महीने तक के लिए वह हो जाएगा, और वह टेम्पोररी जो डंपिंग साइट होगा वहाँ हम कचरा को हम फेंकेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह जब जाहिर करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश किया, हम लोगों ने लिखित तौर पर किया कि 59 लाख रुपए जो शहर के सफाई के नाम पर नगरपालिका हर महीने खर्च करती है, वह खर्च असल में होता नहीं है, वह अधिकारियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में और कर्मचारियों के बीच में, जो नगर परिषद के हैं उनके बीच में बंटवारा होता है, उनका बंदर बांट होता है। हम लोगों ने कहा कि यह सब चलने वाला नहीं है, और यह साफ तौर पर हम लोगों ने कहा है कि 10 दिन के अंदर में जो आप बोल रहे हैं वो अगर दिखेगा नहीं तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह बात हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है। हालांकि उन्होंने कई सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट है, हाई मास्ट लाइट है, उसको लेके 1 सप्ताह के अंदर में हम उसको कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि शहर का जो मालवीय चौक है, मालवीय चौक पर हम कल जाएंगे मुआयना करने। मालवीय जी की मूर्ति के पीछे कचरा फेंका जा रहा है, वहाँ पे भी लोग आक्रोशित। बिल्कुल हर जगह जो पूरे शहर के अंदर में जो 20 पॉइंट है, जो 20 चौक चौराहे हैं, उसकी बात हम लोगों लेकर यहाँ आए हुए थे। और हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल जो एनजीओ है, वह एनजीओ की गाड़ियों पर स्टिकर लगा होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि शहर के अंदर में कचरा साफ नहीं हुआ है, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन एनजीओ जिम्मेदारी थी, कि कौन सुपरवाइजर है? जनता फोन करके भी कह सकती है। इन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इसको हम कार्रवाई करेंगे, और तत्परता तो इन्होंने कहा है दिखाने के लिए। अगर तत्परता नहीं दिखाएंगे तो हम निश्चित तौर पर आंदोलन में जाएंगे, और पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद पर होगी। बिल्कुल, आपने देखा कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है अपने 20 मुद्दे, जो कि 20 पॉइंट है शहर के, उस पॉइंट को जो कचरा फेंका जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी से आज मुलाकात किए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी जो राहुल धर दुबे हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 से 2 दिन में इसका निदान निकाला जाएगा। हालांकि अब देखना होगा, हालांकि स्टेशन की तरफ से अगर लोग स्टेशन से उतरते हैं तो कहा जाता है कि कचरा जब देखते हैं तो कहते हैं कि कचरों का शहर है सिवान, लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है जब कार्यपालक पदाधिकारी से मिला हुआ है, तो हो सकता है कि इसका निदान कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जल्द करा दिया जाएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।